उत्तराखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड बीजेपी और संगठन पदाधिकारियों की अहम बैठक है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक जारी है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद है। सीएम ने बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। पीछे करवा दो ना, जो मजा। आज की बैठक में सभी हमारे जो जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, सभी के विचार जानेंगे। मानिए नहीं, देखिए हमारी पार्टी सामूहिकता रूप से चलने वाली पार्टी है और हम सब लोग एक होकर, और जो हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसमें सभी बड़ों का आशीर्वाद है। सभी हमारे साथी लोग, सभी मित्र लोग, सब लोग, हम लोग एक में होकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और एक दिशा में चलेंगे, गंतव्य तक पहुंचेंगे, लक्ष्य तक पहुंचेंगे और बड़े बहुमत की सरकार इस बार, जो हमारी पार्टी ने नारा दिया है अब की बार 60 पार, वो पूरा होने वाला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शफात, आज के दिन बीजेपी की जो बैठक है वो कितनी अहम है? आरती की बेहद खास बैठक है, क्योंकि अब जो भाजपा का फोकस है राज्य में, जो टारगेट है वो 2022 के चुनाव को लेकर के हैं कि किसी भी सूरत हाल में जीता जाए। और अब एक नारा दिया गया है भाजपा की तरफ से, भाजपा संगठन की तरफ से, कि इस बार 60 पार। तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे, जिला अध्यक्ष मौजूद थे और एक रणनीति बनाई गई थी। और इसी बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। तो कैसे जो सरकार ने काम किए हैं जन जन तक उनकी जानकारी पहुंचाई जाए, दूरस्थ इलाकों तक सरकार के उस कामकाज को पहुंचाया जाए। इसके साथ जो संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं आने वाले वक्त में वो अपनी कमर कसते हैं। सबसे अहम तो यही रहने वाला है कि अब क्योंकि वक्त बहुत कम है और चुनाव प्रचार के लिए माध्यम बहुत कम है, बैनर, पोस्टर, रैली, बाइक रैली, शो इस तरह नहीं होगा। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, अब उनको ये बताया जा रहा है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से, और दूसरा डोर टू डोर जो भी चुनाव आचार संहिता के बाद जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है। तो इस मुद्दे को लेकर के आज ये खास बैठक थी भाजपा प्रदेश कार्यालय में। जी राव शफात, एक तो शीतलहर है, दूसरी बात यह है कि कोरोना के नियमों का भी पालन करना होगा, और तीसरी बात यह है कि इस बार का चुनाव प्रचार कुछ अलग भी है। ऐसे में तमाम पार्टियों के सामने कितनी चुनौती है? हाँ आरती, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चुनौती बहुत है, क्योंकि देखिए शीतलहर है, उत्तराखंड के दूरस्थ इलाके बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ भारी बर्फबारी है, वहां तक कैंपिंग करना बहुत दिक्कत है, वहां तक कार्यकर्ताओं का पहुंचना काफी परेशानी का सबब है। और दूसरा ये आरती कि यहाँ अब डिजिटल युग है तो उसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं आरती जहाँ नेटवर्क नहीं है। ये लंबे समय से उत्तराखंड की समस्या है। तो पार्टी जो वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, सपा बसपा हो, तो उन इलाकों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और अब क्योंकि देखिए रैली नहीं होंगी, 15 जनवरी तक तो रोक लगाई थी राज्य सरकार ने, माफ कीजिएगा 16 जनवरी तक, और 15 जनवरी तक रोक लगाई थी निर्वाचन में। तो अब कोई रैली तो हो नहीं रही है, लेकिन दूरस्थ इलाकों में जो कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अब टिकटों के बंधन की भी बात कर लें तो तमाम पार्टियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द कम से कम अपनी पहली सूची लेकर आए। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि बीजेपी अपनी सूची पर विचार विमर्श कर रही है? हाँ आरती, बिल्कुल इस बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा रही है, टिकट को लेकर के, क्योंकि सभी पार्टियां चाहती हैं कि जिताऊ प्रत्याशी हो उनके बीच में। और लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं आरती जहां से 10-10 जो हैं वो दावेदार हैं। तो तमाम पार्टियों का हाल ऐसा है, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर आपसी गुटबाजी भी देखी जा रही है। 10-10 लोगों ने अपना नाम आगे बढ़ाया है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। बहुत सारे सिटिंग एमएलए ऐसे हैं जिनसे जनता नाराज है। वहां दूसरे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। तो ये दिक्कतें भाजपा के सामने भी खड़ी हैं और कांग्रेस के सामने भी खड़ी हैं। जिन क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हुए, जनता परेशान रही, वो चाहते हैं कि अब दूसरा प्रत्याशी हो। लेकिन अब आने वाले वक्त में तय होगा कि भाजपा की जब लिस्ट निकलेगी किसका टिकट कटा और किसको टिकट मिला।
अगर हम बात करते हैं आमने सामने की टक्कर की, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो टक्कर मानी जा रही थी कि उत्तराखंड में रहती है, उसमें आम आदमी की जो एंट्री है उसका कितना असर रह सकता है? अब देखिए, उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की सत्ता रही है। शुरुआती दौर में अगर 2002 पे इतिहास पर नजर डालें राजनीतिक, तो बसपा का थोड़ा वजूद था। 8 विधायक थे, 2007 में 7 विधायक बचे, उसके बाद 2012 में 3 विधायक बचे। यूकेडी का भी ऐसा ही हाल रहा है। 2002 में 4 थे विधायक, उसके बाद 2007 में 3 विधायक, 12 में 1 विधायक, फिर 0-0 हो गए। अब देखा कि 2017 में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा है, लेकिन अब क्योंकि आप पार्टी ने भी यहाँ दस्तक दी है, तो बहुत बड़ा राजनीतिक वजूद आप पार्टी का नजर नहीं आता। बहुत घोषणाएं की हैं आप पार्टी ने कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो बिजली मुफ्त दी जाएगी, पानी मुफ्त दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप पार्टी का जो घोषणाएं की उनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आप पार्टी को लोग पसंद भी करते हैं। जी, तो हो सकता है कि कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राशिफात, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आज बीजेपी की अहम बैठक है, मंथन है, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति को लेकर मंथन है, क्योंकि कुछ अलग है ये चुनाव। कोरोना की वजह से जो चुनाव प्रचार है वो भिन्न है।